श्री गणेशाय नमः। इसके आगे के वीडियो में हमने चंद्र और राहु से बनते ग्रहण योग के बारे में डिटेल में देखा। आज हम इस वीडियो में मंगल और राहु की युति अंगारक योग पर डिटेल में समझेंगे। आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी चैनल दिव्या एस्ट्रो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरों को भी उसका लाभ मिले, और बेल आइकन को दबाने को मत भूलिए ताकि आपको मेरे हर वीडियो सही समय पर मिलते रहे। मंगल और राहु की युति का प्रभाव क्या होता है? तो वैदिक ज्योतिष में जब मंगल और राहु एक ही भाव में आ जाते हैं तो उसे अंगारक योग कहा जाता है। अंगारक का अर्थ होता है अग्नि या जलती हुई ऊर्जा। मंगल स्वयं अग्नि तत्व का ग्रह है। शक्ति, साहस, युद्ध, क्रोध और एक्शन का प्रतिनिधित्व करता है। वहीं राहु एक छाया ग्रह है जो अचानक घटनाएं, भ्रम, अत्यधिक महत्वाकांक्षा और असामान्य परिस्थितियां पैदा करता है। जब ये दोनों ग्रह एक साथ आते हैं तो व्यक्ति के अंदर बहुत तीव्र ऊर्जा पैदा होती है। यदि यही ऊर्जा सही दिशा में जाए तो व्यक्ति बहुत ही सफलता पा सकता है, लेकिन यदि यह नियंत्रण में न रहे तो गुस्सा, विवाद, दुर्घटना और गलत निर्णय का भी कारण बन सकती है। इसके सकारात्मक प्रभाव देखें तो बहुत ज्यादा साहस और आत्मविश्वास होता है, जोखिम लेने की क्षमता लेता होती है। कठिन परिस्थितियों में भी हार न मानना। सेना, पुलिस, इंजीनियरिंग, टेक्निकल फील्ड में सफलता, अचानक बड़ी उपलब्धि या प्रसिद्धि भी मिल सकती है। नकारात्मक प्रभाव देखें तो बहुत ज्यादा गुस्सा और आक्रामक स्वभाव, जल्दबाजी में गलत फैसले ले सकते हैं, विवाद या लड़ाई हो सकती है, दुर्घटना या चोट लगने की संभावना, कानूनी या झगड़े वाले मामले भी हो सकते हैं। अलग अलग भाव में देखते हैं तो लग्न भाव में अगर ये युति बनती है तो ये वो जातक का स्वभाव बहुत तेज और गुस्सैल हो सकता है। व्यक्ति साहसी होता है। सिर से संबंधित चोट का खतरा रहता है। सही दिशा मिले तो बड़ा लीडर बन सकता है। दूसरे भाव में बनती है तो बोलचाल कठोर हो सकती है। परिवार में विवाद हो सकता है। धन आता भी है और अचानक खर्च भी होता है। तीसरे भाव में अगर ये बनती है तो बहुत ज्यादा साहस, खेल, मीडिया या सेना में सफलता मिलती है। भाई बहनों से मतभेद रहता है। चौथे भाव में अगर बनती है तो घर के वातावरण में तनाव, संपत्ति विवाद, माता की सेहत पर असर कर सकता है। पांचवें भाव में अगर ये बनती है तो प्रेम संबंधों में परेशानी, दिमाग तेज लेकिन बेचैन, सट्टा या जोखिम वाले निवेश की ओर झुकाव रह सकता है। छठे भाव में बनती है तो दुश्मनों पर विजय, प्रतियोगिता में सफलता, कभी कभी स्वास्थ्य समस्या जैसे ब्लड प्रेशर भी हो सकता है। सात भाव में होता है, मतलब सप्तम भाव में होता है तो वैवाहिक जीवन में झगड़े, पार्टनरशिप में समस्या, क्रोध से रिश्ते प्रभावित होते हैं। आठवें भाव में बनती है तो दुर्घटना या अचानक घटनाएं बनती है। जीवन में बड़े उतार चढ़ाव आते हैं। गुप्त विद्या या रिसर्च में रुचि जरूर रहती है। नौवें भाव में बनता है तो भाग्य में उतार चढ़ाव, पिता से मतभेद और विदेश जाने के अवसर मिलते हैं। 10वें भाव में बनता है तो कैरियर में शक्ति और अधिकार, राजनीति या प्रशासन में सफलता, विरोधी भी अधिक हो सकते हैं। 11वें भाव में बनता है तो अचानक आर्थिक लाभ मिल सकते हैं। बड़े लक्ष्य हासिल करने की क्षमता होती है। मित्रों का सहयोग भी मिल सकता है। और 12वें भाव में होता है तो खर्च अधिक होते हैं। मानसिक बेचैनी, विदेश या आध्यात्मिक जीवन की ओर झुकाव भी बढ़ सकता है। अब देखते हैं अलग अलग राशियों में उसका क्या प्रभाव है। तो मेष और वृश्चिक राशि, जो कि मंगल की ही राशियां हैं, जहां पे वो बहुत ज्यादा शक्ति, सही दिशा मिले तो बड़ी सफलता मिलती है। मकर राशि में अनुशासन और नेतृत्व, करियर में बड़ी उपलब्धि मिलती है। सिंह राशि बहुत आत्मविश्वास, राजनीति या नेतृत्व में सफलता दिलाता है। कर्क राशि, जहाँ पे मंगल नीच का होता है तो वहां पे भावनात्मक गुस्सा, परिवार में तनाव। कन्या या तुला में राशि में हो तो मानसिक उलझन, निर्णय लेने में कठिनाई आ सकती है। सबसे खराब स्थिति देखें तो इन जगहों पर यह योग ज्यादा चुनौती देता है। चौथा भाव, सप्तम भाव,
अष्टम भाव और कर्क राशि। यह दुर्घटना, विवाद और मानसिक तनाव अधिक होता है यहाँ पे। पर सबसे अच्छे परिणाम देखते हैं तो इन जगहों पर यह योग बहुत अच्छा परिणाम दे सकता है। तीसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव और 11वां भाव। यह व्यक्ति को बहुत शक्तिशाली और सफल बना सकता है। अब मंगल राहु युति का अलग अलग लग्न में प्रभाव अंगारक योग कब खतरनाक और कब राजयोग बनता है, अंगारक को देखते हैं। अंगारक योग वाले प्रसिद्ध लौकिक उदाहरण, इन विषयों से आपको यह योग और भी गहराई से समझ में आएगा। जब ज्योतिष में लग्न व्यक्ति की मूल प्रकृति, शरीर, सोच और जीवन की दिशा को दर्शाता है। इसीलिए जब मंगल और राहु की युति अलग अलग लग्न में होती है तो उसका प्रभाव भी बदल जाता है। मेष लग्न में होती है तो मेष लग्न का स्वामी स्वयं मंगल होता है। यदि मंगल और राहु की युति हो जाए तो व्यक्ति में बहुत ज्यादा ऊर्जा, साहस और महत्वाकांक्षा होती है। उसके प्रभाव में बहुत तेज और आक्रामक स्वभाव होता है। जल्दी सफलता पाने की इच्छा होती है। राजनीति, सेना या नेतृत्व में सफलता मिलती है। अगर नियंत्रण न हो तो विवाद और दुर्घटना भी होती है। वृषभ लग्न में यहाँ मंगल 7वें और 12वें भाव का स्वामी होता है। उसके प्रभाव में रिश्तों में तनाव आ सकता है। वैवाहिक जीवन में मतभेद हो सकते हैं। विदेश से लाभ की संभावना हो सकती है। व्यापार में जोखिम लेने की प्रवृत्ति भी होती है। मिथुन लग्न वालों के लिए मंगल 6ठे और 11वें भाव का स्वामी होता है। उसमें प्रतियोगिता में सफलता मिलती है। दुश्मनों पर विजय मिल सकता है। अचानक आर्थिक लाभ, लेकिन मानसिक बेचैनी भी हो सकती है। कर्क लग्न में मंगल योग कारक ग्रह माना जाता है। साहस और नेतृत्व की क्षमता, संपत्ति से लाभ, लेकिन राहु के कारण भावनात्मक तनाव और क्रोध भी होता है। सिंह लग्न वालों के लिए यह योग व्यक्ति को बहुत महत्वाकांक्षी और प्रतिभाशाली बना सकता है। राजनीति या प्रशासन में सफलता, नेतृत्व क्षमता, अहंकार और विवाद की संभावना भी बनती है। कन्या लग्न के लिए यह मंगल 3रे और 8वें भाव का स्वामी होता है। जीवन में अचानक परिवर्तन, रिसर्च और रहस्य विद्या में रुचि, भाई बहनों से मतभेद भी रहता है। तुला लग्न में वालों जातकों के लिए यह योग कभी कभी वैवाहिक जीवन में समस्याएं पैदा करता है। पार्टनरशिप में विवाद, व्यापार में उतार चढ़ाव, रिश्तों में गलतफहमी ला सकता है। वृश्चिक लग्न, इस लग्न का स्वामी मंगल है। इसमें अत्यधिक साहस, गहरी सोच और रहस्यमयी स्वभाव। अगर राहु नकारात्मक हो तो गुस्सा और तनाव भी बढ़ सकता है। धनु लग्न में यह योग व्यक्ति को बहुत ऊर्जावान और कर्मठ बना सकता है। करियर में संघर्ष के बाद सफलता मिलती है। विदेश से अवसर मिल सकते हैं। आध्यात्मिक रुचि भी बढ़ती है। मकर लग्न से में मंगल योग कारक ग्रह माना जाता है, क्योंकि उच्च का होता है। करियर में बड़ी सफलता, प्रशासनिक पद और दृढ़ इच्छा शक्ति भी। कुंभ लग्न, यहाँ मंगल 3रे और 10वें भाव का स्वामी होता है। करियर में तेजी से उन्नति, तकनीकी या इंजीनियरिंग क्षेत्र में सफलता, कभी कभी अचानक विवाद भी हो सकता है। मीन लग्न वालों के लिए यह योग ऊर्जा और महत्वाकांक्षा देता है। विदेश यात्रा, आध्यात्मिक रुचि, लेकिन निर्णय लेने में जल्दबाजी भी आ सकती है। अंगारक योग हमेशा नकारात्मक नहीं होता है। कई बार यही योग राजयोग भी बन जाता है। उसकी खतरनाक स्थिति देखें तो जब यह योग इन परिस्थितियों में हो, 7वें भाव में, 8वें भाव में, मंगल की नीच राशि कर्क में, शनि या केतु से पाप दृष्ट हो, कमजोर लग्न, ऐसी स्थिति में दुर्घटना, विवाद, मानसिक तनाव और वैवाहिक समस्या बनाता है। और जब मंगल मजबूत हो, 3रे, 6ठे, 10वें या 11वें भाव में हो, शुभ ग्रह जैसे गुरु की दृष्टि हो, लग्न मजबूत हो, तब यह योग व्यक्ति को बना सकता है शक्तिशाली नेता, सफल व्यवसायी, सेना या प्रशासन में बड़ा अधिकारी, राजनीति में प्रभावशाली व्यक्तित्व। अंगारक योग के कुछ सरल उपाय देखें तो केवल सूची पर निर्भर नहीं है।
उनके पीछे ज्योतिषीय तर्क और करने की सही विधि भी समझना जरूरी है। मंगल राहु की युति में मुख्य समस्या होती है अत्याधिक अग्नि ऊर्जा, क्रोध, आवेग और भ्रम। इसके लिए जो उपाय किए जाते हैं उसको मंगल को संतुलित करने के लिए हनुमान जी की पूजा करना जरूरी होता है। मंगल ग्रह का संबंध शक्ति, साहस और पराक्रम का है। हनुमान जी को मंगल का प्रतिनिधित्व माना जाता है, इसीलिए मंगलवार को उनकी पूजा करने से मंगल की उग्रता शांत होकर सकारात्मक शक्ति में बदलती है। ज्योतिषीय कारण देखें तो हनुमान जी की उपासना से मंगल की ऊर्जा साहस और सुरक्षा में बदलती है, जिससे दुर्घटना और विवाद की संभावना कम होती है। हनुमान चालीसे का पाठ नियमित करना चाहिए, जो मंगल दोष और नकारात्मक ऊर्जा को कम करने में सबसे बड़ा सरल उपाय माना जाता है, जिससे मानसिक स्थिरता बढ़ती है, डर और नकारात्मकता कम होती है और गुस्सा नियंत्रित होता है। लाल वस्तुओं का दान कर सकते हैं, क्योंकि मंगल का रंग लाल है। लाल वस्तुओं का दान मंगल की अशुद्धता को कम करता है। दान में क्या दें तो कभी लाल मसूर दाल, लाल कपड़ा, गुड़, तांबे का बर्तन इत्यादि मंगलवार को मंदिर में या तो जरूरतमंद व्यक्ति को दे सकते हैं। राहु को शांत करने के लिए, क्योंकि राहु एक छाया ग्रह है, भ्रम, अचानक घटनाएं, मानसिक अस्थिरता और लालच पैदा करता है, इसलिए राहु को शांत करना जरूरी होता है। इसके लिए शनिवार को काले तिल का दान करो और कुत्तों को रोटी खिलाना चाहिए और शनि मंदिर में तेल का दीपक करो। ये सभी चीजें करने से राहु की शांति होती है। और शनिवार को शनि मंदिर जाएं, सरसों का तेल का दीपक जलाएं और ओम शम शनीश्वराय नमः मंत्र का जाप करें। सामान्य जीवन में अपनाने वाले कुछ उपाय देखें तो गुस्से पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। योग और ध्यान अपना सकते हैं। खेल या शारीरिक गतिविधि में मंगल की ऊर्जा को उपयोग में ला सकते हैं। ये करने से काफी कुछ कंट्रोल में आता है। मंगल राहु निष्कर्ष देखें तो मंगल राहु की युति से बनने वाला अंगारक योग अत्यंत शक्तिशाली योग है। यह योग व्यक्ति को 3 मुख्य गुण देता है: अत्याधिक ऊर्जा, साहस और महत्वाकांक्षा। अगर यह ऊर्जा सही दिशा में जाए तो व्यक्ति बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर सकता है, लेकिन अगर यह नियंत्रित न हो तो यह क्रोध, विवाद और दुर्घटनाओं का भी कारण बन सकता है। इसीलिए ये योग वाले जातकों को अनुशासन, धैर्य और आध्यात्मिक उपाय बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आज हम यहाँ तक देखते हैं। अगले वीडियो में हम बुध और राहु की युति के बारे में डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। अगर किसी को मेरे साथ पर्सनल कांटेक्ट करना हो, कंसल्ट करना हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है +91 8866662222। आप सभी को फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी चैनल दिव्य एस्ट्रो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि दूसरों को भी उसका लाभ मिले। और बेल आइकन को दबाने को मत भूलिए, ताकि आपको मेरे हर वीडियो सही समय पर मिलते रहें। धन्यवाद। श्री गणेशाय नमः।